Hi everyone, today is our topic security dilemma. First of all, we introduce what is security dilemma. The security dilemma in international relations refers to a situation where one state efforts to enhance its security are perceived as a threat by other state. एक ऐसा सिचुएशन जहां एक स्टेट इन्हेंस करता है अपनी सिक्योरिटी को और दूसरे स्टेट्स को थ्रेट फील हो जाता है और ये साइकिल कंपटीशन का चलता रहता है हार्म रिलेटेड एक्शंस के थ्रू. As each state seeks to safeguard itself, the unintended consequences in a heightening sense of insecurity among others. एक स्टेट अपने सेफगार्ड के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है और इसके नतीजे में दूसरे स्टेट को इनसिक्योरिटी फील हो जाता है. Introduction. Security dilemma. The security dilemma concept introduced by John Hertz and Herbert Butterfield. लगभग ये तकरीबन कोल्ड वार की टाइम पे जॉन हर्ट्ज एंड हर्बर्ट बटरफील्ड ने ये कॉन्सेप्ट को, सिक्योरिटी डिलेमा के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. Concept of security dilemma मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. The security dilemma is a concept in international relations that describe a paradoxical situation where actions taken by a state to increase its own security are perceived as threatening by other states, leading to a cycle competitive security measures. Security dilemma डिस्क्राइब करता है पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, एक कशमकश सिचुएशन जहां स्टेट्स इंक्रीज इट्स ओन सिक्योरिटी आर परसीव्ड एज थ्रेटनिंग बाय अदर स्टेट्स. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ कम्पिटिटिव सिक्योरिटी मेजर्स, और ये साइकिल चलता रहता है कंपटीशन के. वो भी अपना इंक्रीज करता है, ये भी अपना इंक्रीज करता रहता है और सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होता जाता है. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दो स्टेट हैं हमारे पास. ये एक स्टेट और ये दूसरा स्टेट. स्टेट ए और स्टेट बी. स्टेट बी ये है. State A, a situation where a state increase its means of defense in order to achieve a higher degree of security. Higher degree of security achieve करता है A state, अपने increase करता है means of defense को security की वजह से, security को बढ़ाता है अपना मतलब safeguard के लिए. Country B, but this is interpreted by another state as an act of aggression and thus countered with security measure on its side. और इसके साइड से कंट्री बी थ्रेट फील करता है और वो भी अपना सिक्योरिटी को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है, अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है. दिस सिचुएशन इज अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ स्पेलिंग आर्म रेस. और ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाते रहते हैं, सिक्योरिटी को इन्हेंस करते जाते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं और सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होता है बिटवीन टू स्टेट्स. सिक्योरिटी स्टेट्स आर इन डिलेमा. डिलेमा में हमारे पास दो चॉइस होते हैं. चॉइस नंबर वन and choice number 2. Choice number 1, not invest in defense and risk an attack. अगर किसी कंट्री अपने डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं करता है तो वो ये रिस्क ले कि कोई दूसरा उस पर अटैक कर सकता है. चॉइस नंबर 2, इन्वेस्ट इन डिफेंस and risk counter measure by opponent.
अगर एक स्टेट अपने डिफेंस में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ वो भी अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है। तो कंट्री ए को भी ख़तरा, कंट्री बी को भी ख़तरा, और ये एक दूसरे के लिए अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करते जाते हैं। डिलेमा क्रिएट होता है, हमेशा स्टेट्स आर इन डिलेमा। और क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि व्हेन एंड व्हाई सिक्योरिटी डिलेमा अराइज। आंसर: द डिलेमा अराइज because of the assumptions that states are power-seeking and relatively isolated, so that they cannot make any judgment on the intention of the states। ये इसकी आंसर है। The dilemma arises because of the assumption that states are power-seeking and relatively isolated, so that they cannot make any judgment on the intentions of the states। मतलब dilemma इस assumption की वजह से पैदा होता है कि states power-seeking, पावर तलाश करते हैं और relatively isolated होते हैं, ताकि वो states के इरादों पर कोई फैसला ना कर सके। Jack Snyder talks about 3 types of security dilemma। Number 1, structural security dilemma induce anarchical structure। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनली जो स्ट्रक्चर है वो एनार्किक है, कोई मतलब सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल पावर नहीं है कि वो बाकी सारे स्टेट्स को जंग से रोक सके। इसलिए हर स्टेट अपनी मिलिट्री को इंक्रीज़ करता है, अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है, तो इसलिए उसकी नेबरिंग कंट्री भी थ्रेट फील करता है, वो भी अपने सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है। तो स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की वजह से ये डिलेमा क्रिएट होता है। नंबर 2, परसेप्चुअल सिक्योरिटी डिलेमा। परसेप्चुअल सिक्योरिटी डिलेमा इंड्यूस्ड बाय परसेप्शन ऑफ वन स्टेट फॉर द स्टेट। मतलब ये है कि दो स्टेट है और वो फ्रेंड भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना और पाकिस्तान फ्रेंड है। अगर चाइना अपना सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है, अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो उससे पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान उसका मतलब दोस्त ममालिक है। और अगर चाइना अपना मिलिट्री को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, तो उससे पाकिस्तान को ख़तरा नहीं होगा, तो यहाँ पर डिलेमा क्रिएट नहीं होगा। अगर चाइना अपना टेक्नोलॉजी और मिलिट्री और सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है, तो इंडिया को इससे ख़तरा फील होता है, थ्रेटिक फील होता है। इसे परसेप्चुअल सिक्योरिटी डिलेमा कहा जाता है। और तीसरा, इंपीरियलिस्टिक सिक्योरिटी डिलेमा। इंपीरियलिस्टिक सिक्योरिटी डिलेमा इंड्यूस्ड बाय ऑफेंसिव एक्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अमेरिका मतलब अपने बॉर्डर्स को इंक्रीज कर पावरफुल एक स्टेट्स है, इंड्यूस्ड बाय ऑफेंसिव एक्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स। यहाँ पे पावरफुल स्टेट्स की बात कर रहा है इंपीरियलिस्टिक सिक्योरिटी डिलेमा, जो कि हमारे पास एक गुड एग्जांपल है अमेरिका और नेटो मेंबर्स।
और ईस्टर्न यूरोप में अपना डोमिनेंट करना चाहते हैं। इंटेंशनली ये डिसीजन लेते हैं पावरफुल स्टेट्स, किसी दूसरे को थ्रेट फील करने के लिए, उसको ख़तरा फील करने के लिए, मतलब रशिया को ख़तरा फील करने के लिए ये डिसीजंस लेते हैं और ईस्टर्न यूरोप में अपना डोमिनेशन करने के लिए ये डिसीजंस लेते हैं। तो इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो वो नेटो मेंबर में जाना चाहता था, इसलिए रशिया ने उन पर अटैक कर दिया और क्रीमिया को इनेक्स कर दिया इम्पीरियलिस्टिक सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से, क्योंकि रशिया को थ्रेट फील हो रहा था नेटो मेंबर्स से। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल्स।